दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरा परिचय। मैं अभय नारायण सिंह यादव दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ जुलाई 2022 में। तो दिल्ली पुलिस में नौकरी के दौरान काफ़ी लंबे समय तक मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहा, जिसको टीआई भी बोलते हैं। तो वहाँ एक और काम होता है हम लोगों का, जैसे आम पब्लिक को तो यही पता है कि ट्रैफिक वाले चालान करते हैं। इसके अलावा भी एक काम था, जो भी एक्सीडेंट होता था उस पर हम रिसर्च करते हैं। बाकायदा एक रिसर्च सेल बनी हुई है, उसके कारणों को जानते हैं कि लापरवाही से हुआ, रोड की कंडीशन खराब की वजह से हुआ, तो वजह क्या थी। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट लापरवाही से ही होते हैं, मैक्सिमम। मैंने सोचा रिटायर होने के बाद भी इस पर चर्चा करूंगा। अगर मेरे अवेयरनेस थे 2, 4, 10 जो भी लोगों की जान बच जाए, एक्सीडेंट चोट लगने से बच जाए, जो भी हो, तो इसी विचार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सीडेंट किन किन कारणों से होता है, और उसके बाद हम एक एक करके एक एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ वो कौन से कारण हैं जिनसे रोड पर एक्सीडेंट होता है। तो आज बात हम करेंगे गाड़ियों की। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, चाहे वो मोटरसाइकिल स्कूटर चलाने वाला हो, चाहे कार चलाने वाला हो, चाहे एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल चलाने वाला हो, चाहे एचएमबी हैवी मोटर व्हीकल चलाने वाला हो, ट्राला हो, ट्रैक्टर हो, रोलर हो, जो भी गाड़ी रोड पर चल रही है, जिसको व्हीकल की संख्या दी गई है, तो उसकी क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या गलती करते हैं तो एक्सीडेंट होता है, इसकी बात करेंगे। फिर किसी दिन साइकिलिस्ट की भी बात करेंगे, किसी दिन पेडेस्ट्रियन की भी बात करेंगे, पैदल चलने वाले में हम क्या लापरवाही, क्या गलतियां करते हैं, साइकिल चलाने वाला क्या गलती करता है। तो आज हम गाड़ी वालों की गलती करते हैं, गाड़ी वालों की जो गलतियां, लापरवाही होती है ड्राइव करते समय, उस पर बात करते हैं, एक्सीडेंट के कारणों पर। ठीक है, तो आज उन कारणों को हम जानते हैं। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि डेली हर रोज 450 से 500 मौतें रोड पर होती हैं। आप अंदाजा लगाइए, 450 से 500 मौतें डेली, हर 24 घंटे में, हमारे देश में, इंडिया में, सिर्फ हमारे देश में इतनी मौतें हो रही। हर घंटे 18, 20, 17, 18, 20, 22, 17, 18, 20, 22, एक घंटे में। यानी हर दिन 450, 500 घरों में का चिराग बुझ जाता है। तो मेरे समझ से इससे जरूरी तो कोई चीज है नहीं। जीवन है तभी तो सब कुछ है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सबसे जरूरी क्या है, तो सबसे जरूरी तो जीवन है। जीवन के बिना तो सब कुछ बेकार है। पढ़ाई भी बाद में है, प्रॉपर्टी बनाना भी बाद में है, बिजनेस करना भी बाद में है, घर बनाना भी बाद में है, और सारे काम बाद में। सबसे पहले जीवन है, इसलिए विषय महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो आज कारणों पर जानते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ओवर स्पीड से होता है। ओवर स्पीड की संज्ञा क्या? ओवर स्पीड बोलते किसको है? रोड पर जो साइन बना हुआ है, निर्धारित गति, हिंदी में लिखा रहता है निर्धारित गति, अंग्रेजी में लिखा रहता है स्पीड लिमिट। कहीं 80 है, कहीं 60 है, कहीं 100 है, एक्सप्रेसवे पर 100 भी दे रखा कई जगह। तो उससे अधिक जो चलाते हैं वो ओवर स्पीड में आ जाता है। तो आज अभी सिर्फ गिनते हैं, एक एक करके चर्चा बाद में करेंगे।
डिटेल में बाद में करेंगे। तो एक एक करके हम गिनते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओवर स्पीड। ओवर स्पीड के बाद दूसरा नंबर आता है किसका, ड्रंकन ड्राइव का, शराब पी के गाड़ी चलाना दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर आता है यूज ऑफ मोबाइल। 3 हो गए। मोबाइल का यूज, गाड़ी चलाते समय मोबाइल नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ब्लूटूथ पर भी अगर हम बात करते हैं ना, तो ब्लूटूथ पर भी माइंड 100% स्टीयरिंग पर नहीं रहता है, तो मैं तो उसको मना करता हूँ। ब्लूटूथ पर ही अवॉइड करें, बहुत जरूरी हो तो गाड़ी रोक लें, साइड में कर। 3 हो गए जी। चौथा क्या है, रेड लाइट जंप। आप रेड लाइट जंप करते हैं साइड से, ग्रीन वाला तो आपसे स्पीड से आएगा, तो रेड लाइट जंप करेंगे, वहाँ दोनों गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं। हाई बीम लाइट जो हम कर देते हैं गाड़ी की, एक ये भी एक्सीडेंट की वजह है। सामने वाले ने भी हाई बीम कर रखा, आपने भी हाई बीम कर रखा ना, आपको वो गाड़ी दिख रही साफ कौन सी गाड़ी है। कई बार तो यही नहीं पता लग पाता कि वो गाड़ी कौन सी है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, क्या है, क्योंकि लाइट सीधी आके आंखों में छुपती है। तो हाई बीम भी एक वजह है। गलत पार्किंग, आपने रोड पर कहीं भी, हालांकि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है रुकने की, तो उसको बिल्कुल साइड में करना है। पार्किंग लाइट जलानी है, होती है ना पार्किंग लाइट, लेकिन लापरवाही से हमने वैसे ही खड़ा कर दिया। पीछे से भी कोई लापरवाह आदमी आया, उसको दिखाई नहीं दिया, उसने गाड़ी में मार दिया। आप अंदर बैठे हो, आपको भी चोट लगी, उसकी भी गाड़ी टूटी, आपकी भी टूटी, उसको भी चोट लगी। और जो खराब गाड़ियां रोड पर छोड़ देते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। इसके बाद आता है, सर्दियों में देखा होगा, लो विजिबिलिटी, बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, धुंध, कोहरा। तो कोहरा है तो पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए कोहरे में चलने से। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जितना हमें दिखाई दे रहा है उतनी स्पीड रखनी चाहिए। दिखाई तो दे रहा आपको 10 कदम, स्पीड है 100 की, 80 की, तो इससे भी एक्सीडेंट होता है। लो विजिबिलिटी, ड्राइविंग बाय माइनर, बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाने से। कई लोग दे देते हैं ना बाइक, खास तौर से बाइक दे देते हैं बच्चों को, नहीं। बड़े हो जाए, जब लाइसेंस बन जाए, 18 से ज़्यादा के हो जाए, तभी अलाउ करना है, नहीं करना है। और अपनी चाबी अपने कंट्रोल में रखिए, संभाल के रखिए। कई लोगों ने, ये बात हुई कि लड़का लेके चला गया जी, मत करिए ऐसा प्लीज़, अपने कंट्रोल में रखिए, संभाल के रखिए। पुअर टायर कंडीशन एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, खासतौर से अगले टायर गाड़ी के। अगर अगले टायर अच्छे कंडीशन में नहीं है और वो फट गए, आप अगर 60 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, आपसे कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी, गाड़ी जाएगी साइड में, तो या तो किसी गाड़ी में टक्कर मारेगी, या फुटपाथ में मारेगी, या रोड से नीचे आ जाएगी। रॉन्ग ओवरटेकिंग, आप ओवरटेक राइट से करना चाहिए ना, और आपने लेफ्ट से कर दिया, और उसने भी लेफ्ट काट दिया तो। और कई लोग तो लेफ्ट से ओवरटेक भी करते हैं, हॉर्न भी बजा देते हैं। अब अगली गाड़ी को तो ये समझ में आता है, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, वो भी लेफ्ट काट देता है, आप लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हो, एक्सीडेंट का कारण। आप थके हुए हो, नींद पूरी नहीं है, शरीर में थकावट है, एक्सीडेंट का कारण होगा। तो प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। जानवरों को हम रोड पर खुला छोड़ देते हैं, ठीक है,
आप दूर से आ रहे हैं, जानवर रोड के किनारे है, जैसे नज़दीक आए एकदम से रोड क्रॉस किया, आप उसमें टकराएंगे, जानवर को भी चोट लगेगी, आपको भी लगेगी, फैटल भी हो सकता है या इंजर्ड भी हो सकता है। रोड की खराब कंडीशन भी एक्सीडेंट का कारण है। अगर रोड की कंडीशन खराब है और आपकी स्पीड वही है तो वो भी एक्सीडेंट का कारण है। बरसात के दिनों में खास तौर से देखा होगा आपने, कहीं कहीं से रोड उखड़ जाती है, उसकी छर्री गिट्टी जो है उखड़ के रोड पर रहती है। वहाँ पर जैसे आप गाड़ी काटते हो, खास तौर से बाइक फिसल जाती है। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल में रखने पर बहुत सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अब मोड़ पर भी वही स्पीड है, उसी स्पीड से काट रहे हैं तो नहीं होगा। ओवरलोड गाड़ियों का भी एक्सीडेंट का कारण है। अलाउ है 18 टन, लाद लिया 24 टन, हैवी गाड़ी है। या बस में अधिक सवारियां निर्धारित क्यों की जाती हैं? लोड, भाई ये सब रिसर्च करके बनाया हुआ है कि कौन सा ट्रक कितना लोड लेगा, टायर कितना प्रेशर चलेगा। बस में 40 सवारी, आपने 70 भर लिया, तो हर चीज़ की कैपेसिटी है ना। तो ओवरलोड चाहे बस का हो चाहे ट्रक का हो, किसी चीज़ का ओवरलोड। ट्रिपल राइडिंग, अब आप कहेंगे कहीं तो 3 क्या, कहीं तो 4 भी बैठे हुए आपने देखा होगा जरूर। 4 भी बैठे हुए देखा है हम लोगों ने। भाई 3 बैठने पर जो सबसे आगे राइड कर रहा बाइक को, वो कंफर्ट नहीं है ना वो सही ढंग से गियर डाल पा रहा, ना ब्रेक तक उसका पैर पहुंच रहा है। वो तो आगे की तरफ सरक के बस पिछलों को जगह दे रहा हो। कहीं तो आधा टंकी पर जाके बैठ रहा, तो कहाँ से वो ब्रेक लगेगा, कहाँ से सही समय ब्रेक नहीं ले पाएगा। एक्सीडेंट का कारण है, ठीक है कि नहीं? एक और चीज़ है जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। कई माताएं बहनें मोटरसाइकिल पर आपने देखा होगा बैठती हैं, तो चाहे साड़ी का आंचल हो, लंबा होगा, या दुपट्टा, जिस माताओं बहनों ने सूट पहना है उनका दुपट्टा, क्या होगा, चेन में, बाइक की चेन में लिपट जाता है ऐसे। मैंने अपने समय में थानेदारी टाइम में 2-3 ऐसे केस इन्वेस्टिगेट किए थे। और अफसोस की बात, एक मेरे को एक कहानी इस पर याद आ रही कि एक अपनी बीवी को बैठा के जा रहे थे, उनका दुपट्टा उसमें आ गया और उनका सिर जाके रोड पर लगा, डेथ हो गई। और हस्बैंड का, चूँकि कानून ऐसा है, हस्बैंड उसमें अरेस्ट हुए। एक तो बीवी की डेथ हो गई, दूसरे हस्बैंड अरेस्ट हो गए। कितना मतलब अजीब सा लगता है। लापरवाही क्या है, लूज कपड़ा पहन के बाइक पर नहीं बैठना चाहिए। और ये साड़ी दुपट्टा का तो खास तौर से ध्यान रखें। आप लोगों ने नोट किया होगा आते जाते रोड पर, कई लोगों की, कई माताओं बहनों का दुपट्टा बिल्कुल नीचे तक लटका रहेगा, या साड़ी का पल्लू, वो कभी भी उसमें लिपट जाएगा, तो नहीं। तो आज मोटी मोटी बातें करते हैं, बाकी डिटेल में बात करेंगे। जूता ना पहनने की जगह, जूता की जगह स्लीपर पहन के बाइक चलाना। स्लीपर में पैर स्लिप हो गया, ब्रेक लगा नहीं प्रॉपर, चाहे वो बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, जूता होगा प्रॉपर बंधा हुआ, तो जहाँ ब्रेक पर पैर जाएगा ब्रेक लगेगा। अगर चप्पल से आप ले गए, पैर स्लिप कर गया, फिसल गया, ब्रेक लगा नहीं, एक्सीडेंट का कारण। ब्रेक फेल अगर गाड़ी का हो जाए तो भी एक्सीडेंट का कारण है। तो इसमें क्या करेंगे, समय समय पर आप ब्रेक को चेक करा लेंगे, ठीक है। कई लोग वीडियो भी चला के गाड़ी में चलते हैं, ट्रक में भी लगा लेते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी वीडियो चल रहा है ना, इसमें तो फिल्म भी देख सकता है। तो कई लोग वीडियो चला के उस पर थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे। अब आपका ध्यान वीडियो की तरफ गया, आ गया, अचानक कुछ आ गया, एक्सीडेंट हो सकता है ना। वैसे तो हमारे देश में ज़्यादातर रेलवे फाटक कवर्ड हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर दूर दराज देहात में कहीं रह भी गया है और जहाँ फाटक नहीं है,
वहाँ पर गाड़ी रोक के आप, गेट वाला है वहाँ जो, और नहीं है, अगर गेट वाला नहीं है, सॉरी, वो तो वहाँ गेट तो है नहीं, लेकिन वहाँ क्रॉस करने के लिए रोड बनाया हुआ है, तो आप रुक के बाएं दाएं देख लीजिए दूर दराज, जब ट्रेन नहीं आ रही तभी क्रॉस करिए। ऐसे नहीं कि आँख मूंद के क्रॉस कर दिए। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही रह गए होंगे, या हो सकता है कि कवर भी हो गया हो तकरीबन। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं है कहीं अगर, तो आप उसको ऐसे क्रॉस मत करिए आँख मूंद के, नहीं तो सबकी जान चली जाती है। एक आजकल आपने देखा होगा कंपटीशन, ड्राइविंग कंपटीशन, ये गाड़ी मेरे से कैसे आगे निकल गई, मैं इससे आगे निकालूंगा, ये बाइक कैसे आगे चली गई। या आजकल एक ग्रुप बना लेते हैं, राइडर ग्रुप, 15-20 लड़कों का, 25-30 लड़कों का एक राइडर ग्रुप है, चलो जी 10 किलोमीटर की रेस मारते हैं। क्या ये एक्सीडेंट का कारण? गाड़ियों, खासतौर से जो गाड़ी 60, 80, 100 चल रही है, आप डिस्टेंस नहीं रखते हैं प्रॉपर उससे बना के, वो भी एक्सीडेंट का कारण है। आगे वाली गाड़ी अगर हल्का से ब्रेक लगाएगी तो आपकी जाकर उसको भिड़ेगी गाड़ी। तो ज़्यादातर आपने एक्सप्रेसवे पर या इस पर हाईवे पर देखा होगा 70 मीटर लिखा हुआ है, एरो बना रखा, बीच में 70 मीटर, यानी 70 मीटर की दूरी रखी है। तो ये भी ध्यान दीजिए कि हम 70 मीटर की दूरी रखते हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंस का ना हो। और एक और, ये पहले आना चाहिए था, बाद में आ गया, कोई बात नहीं, ये इसका नंबर तो पहले ऊपर था, 4-5वें नंबर पर है ये, विदाउट सीट बेल्ट, वेरी डेंजरस। सीट बेल्ट बहुत जान बचाता है लोगों की, अगर हम लगा के रखें तो। इन केस ऑफ एक्सीडेंट सीट बेल्ट बहुत जान बचाता है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आप अपने को बिना सीट बेल्ट के हल्का से ब्रेक लगता है तब आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो विदाउट सीट बेल्ट भी एक्सीडेंट का कारण है। ये एक्सीडेंट की जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर मैं फैटल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, उस एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा जिसमें हल्की फुल्की चोट लग गई। मेरे इस वार्तालाप में जो आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, एक्सीडेंट का मतलब फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट मतलब जिसमें इंसान की जान चली जाती है इन कारणों से। और आजकल एक नया चीज़ चला है, क्या चीज़ चला है नया? रील बनाना। गाड़ी भी ड्राइव भी कर रहे हैं और रील भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, तो गाड़ी भी चला रहे हैं, रील भी बना रहे हैं, ये भी एक्सीडेंट का कारण है। ये सारे एक्सीडेंट के कारण जितने मैंने गिनाए आज, आपको इनको अवॉइड करना है, और हर एक कारण को मैं डिटेल में आगे एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि जान है तो जान है। हम सारा जोर अच्छे मकान में, अच्छी प्रॉपर्टी में, अच्छे एडमिशन कराने में बच्चे के, हर चीज़ अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, हर चीज़ अच्छा करने में हम जोर तो दे रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ तभी होगा ना जब हमारी जान रहेगी। जब जान ही नहीं रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे, औलाद ही नहीं रहेगी, भाई ही नहीं रहेगा, परिवार ही नहीं रहेगा, तो ये सब चीज़ें करके क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़रूरी चीज़ आज के ज़माने में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। रोड की कंडीशन जैसे अच्छी होती है, हम स्पीड बढ़ा देते हैं, लिमिट पार कर जाते हैं। ठीक है, अब ये सोच के कि चलिए अगर चलाना है अभी 1000 रुपये के तक क्या हुआ,
10,000 का डीजल फूक रहे हैं, 1,000 रुपये चालान का भर देंगे। नहीं, ये सोच गलत है। बात 1,000 रुपये की नहीं है, बात यहाँ जान जाने की है। तो भाइयों प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ये एक्सीडेंट की सारे कारणों की एक एक करके डिटेल में मैं चर्चा करूँगा आपसे। मेरे साथ बने रहिए, विषय महत्वपूर्ण है। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।